नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन, अब नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन नहीं रहा। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने हाईजैक कर रखा है। अब नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो रहा है। इसकी चर्चा हम नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक गलियारे में तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, पटना में पहली बैठक होती है, बेंगलुरु में दूसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक मुंबई के बाद मामला बिल्कुल उल्टा पड़ने लगता है। भले बिहार के राजद को अगर छोड़ दिया जाए तो जदयू और साथ ही साथ अन्य जो गठबंधन के लोग हैं बिहार के महागठबंधन में, वो अब कांग्रेस से धीरे धीरे उनका भी मोहभंग होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बात जदयू के हम करते हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था। जदयू के नेता जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तब से एक ही नारा और एक ही राग अलाप रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है। अब भाई राहुल गांधी क्या करेंगे, सवाल ये खड़ा हो गया जब नीतीश कुमार को उम्मीदवारी घोषित किए जाने लगे। धीरे धीरे कांग्रेस ने सोचा कि अब तो नीतीश कुमार आ जाएंगे, राष्ट्रीय नेता जो है वो बन जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने नीतीश का खेल भंडोल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस से नाराजगी न सिर्फ नीतीश कुमार की ही है बल्कि अखिलेश यादव की नाराजगी तो अब तो सामने आ चुकी है। उसके बाद ममता बनर्जी की नाराजगी है। अरविंद केजरीवाल ने तो अपना पूरे तरीके से, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से समय समय पर वो कांग्रेस को आंख दिखाते रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने प्लानिंग के तहत इंडिया गठबंधन को बना के आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं जो अन्य दल हैं मिल करके ख़त्म कर रहे थे। अब ऐसे में नीतीश कुमार का मोह भंग होना इंडिया गठबंधन से तो तय ही था। नीतीश कुमार ने मान लिया कि अब इंडिया गठबंधन में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, तो नीतीश कुमार ने एक रास्ता खोज लिया है। नीतीश कुमार ने विकल्प तैयार कर लिया है कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके से अलविदा कहना है। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं। बिहार के राजनीति में अगर राजनीति वाकई में कोई करता है तो नीतीश कुमार से अलावा कोई राजनीति नहीं कर सकता है। इनकी चर्चा खूब होती है। लगातार लोग इस बात का मुहर भी लगाते हैं कि नीतीश कुमार वाकई में एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ हैं। कई लोग नीतीश कुमार के संपर्क में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनसे राजनीति के गुर सीखे। अब देखिए, नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली है जिस चाल को कांग्रेस भी भाप नहीं पाई है और नीतीश कुमार ने विकल्प तैयार कर लिया है अपने लिए कि इंडिया गठबंधन को कैसे अलविदा कहना है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा 5 राज्यों में हो रहे 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ 5 उम्मीदवारों की घोषणा की, इससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं खलबली जरूर मच गई। पहले तो नीतीश कुमार मांग करते हैं कि हमें 5 सीट दीजिए, कांग्रेस नहीं मानती है तो उन्होंने अपना उम्मीदवार ही घोषित कर दिया। देखिए, आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधनों का इंडिया लोगों के सामने खुद को मजबूत कर सकता था, लेकिन अब तक ऐसे संकेत नहीं मिले जिससे कहा जा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए फला चेहरा कारीगर है, यानी कि चेहरा ही सामने नहीं आया। विपक्षी खेमे में खींचतान मची है। आरजेडी जैसे कुछ दलों को छोड़कर कोई राहुल गांधी को अपना नेता मानने से तैयार ही नहीं हो रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बना पाए हैं। ममता बनर्जी भी सिर्फ बंगाल में ही स्वीकार्य हैं। अखिलेश यादव ही सूबे यूपी में अपनी पार्टी के अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जून से विपक्षी एकता की कवायदात शुरू हुई, क्या नवंबर तक जाते जाते विपक्षी एकता धराशायी हो जाएगी? आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले विपक्षी एकता की कवायदत की है। आज वे बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। जब उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो वो बहाना ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब जब किसी गठबंधन से अलग होना होता है तो वो बहाने ढूंढते रहते हैं। वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम से बिदक कर उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा।
हालांकि ये सच है कि अपनी ताकत आजमाना चाहते थे, मुसलमान वोटरों को खुश कर उन्हें अपने पाले में करना चाहते थे। उन्हें तब होश आया जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी मिली। उसके बाद उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी। फिर उन्होंने 2015 में महागठबंधन का साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा और सत्ता में लौटाए। 2 साल भी नहीं हुए थे, नीतीश कुमार महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से उबने लगे। तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने जब मामला दर्ज किया तो जनता से क्लीन चिट लेकर आने की उन्होंने सलाह दी। इस बीच बीजेपी ने उनकी सांठगांठ हो गई। फिर एक ही झटके में उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा के समर्थन से अगले दिन सरकार बना ली। दोबारा उन्होंने वर्ष 2022 में दबाव की बात कहकर भाजपा से खुद को अलग किया और अब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। लेकिन आरजेडी के साथ सरकार बनने के बाद भी नीतीश के मन में बेचैनी इस बात की बढ़ रही है कि इंडिया गठबंधन से उनका रिश्ता खराब हो रहा है। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने सुविचारित रणनीति के तहत नीतीश को बिहार की सरदारी सौंप दी। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने का राग आरजेडी ने छेड़ दिया। जदयू के नेता भी आरजेडी के सुर में डालने लगे। नीतीश पहले तो खामोश रहे, लेकिन बाद में पीएम पद की रेस से अपने को बाहर बताना शुरू कर दिया। इस बीच आरजेडी को आश्वासन करते हुए तेजस्वी के नेतृत्व में बस 2025 का विधानसभा चुनाव के घोषणा कर दी गई। नीतीश ने ऐसा अनायास नहीं होगा, शायद इसके पीछे उनकी रणनीति रही। 2025 तक सीएम बने रहने की गारंटी होगी। इस बीच आरजेडी के कुछ नेताओं ने तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली करने का दबाव नीतीश कुमार पर बना दिया। सुधाकर सिंह, सुनील सिंह जैसे नेता अपने बयानों से नीतीश की खाट खड़ी करने की जुगत में लग गए। उन पर दबाव तो है, लेकिन फिलहाल आरजेडी के पास सत्ता के सुख पाने का कोई विकल्प ही नहीं है। नीतीश इसी का लाभ उठाते हुए समय काट रहे हैं। नीतीश की बातों पर गौर करें तो वे पीएम बनेंगे और ना 2025 के बाद सीएम ही रह पाएंगे। तो क्या वे संन्यास लेंगे? आरजेडी को झांसा दे रहे हैं। सच तो यह है कि नीतीश कुमार का मन विपक्षी एकता से उबने लगा है। हर बार की तरह इस बार भी वो इंडिया गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उन्हें अभी आरजेडी के समर्थन की जरूरत है, इसलिए वे सीधे अलग होने की बात नहीं कह सकते। वो उपयुक्त अवसर का बहाना ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश चूंकि यूपी से सटा राज्य है, इसलिए वहां समाजवादी पार्टी की जड़ें हैं। सपा ने वहां कांग्रेस या विपक्षी एकता की परवाह किए बिना अपने उम्मीदवार उतारे। इसकी बुनियादी वजह है। लेकिन जदयू के उम्मीदवार का मैदान में उतरना किसी को समझ नहीं आया। अपनी जन्मस्थली बिहार में नीतीश अपनी पार्टी की हालत नहीं सुधार पा रहे हैं और दूसरे एजाज में उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ये किसी को भी अटपटा सा लग रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इंडिया से अलग होने का बहाना नीतीश कुमार ने ढूंढ लिया है। अब इधर देखिए, श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह मनाई जा रही है। पैच देखिए, बिहार कांग्रेस ने नीतीश कुमार को पूछा तक नहीं। श्री कृष्ण बाबू की जो दिवस है वो मनाया जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार को आमंत्रण नहीं दिया गया। लालू प्रसाद यादव को आमंत्रण देकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है कि नीतीश कुमार से कांग्रेस का भी मन उब गया है। नीतीश कुमार ने तो विकल्प तैयार कर लिया, लेकिन अब सोचना राजद को है, कांग्रेस को है। चर्चाएं जो भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति और अपनी चाल शतरंज के खेल में चल दिया है। जो भी अपडेट होगा लगातार देंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।